नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी स्थिति पर बात करेंगे जो हम सभी के साथ कभी ना कभी जरूर होती है। जरा सोचिए, सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिससे पहले भी 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है। उसका चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन नाम नाम दिमाग से एकदम गायब है। बिल्कुल ब्लैंक। सच में ये पल बहुत ही अजीब और अंदर तक झकझोर देने वाला होता है ना? अब नाम भूलने के ठीक बाद के उन 10-12 सेकंड्स को याद कीजिए। वो पल किसी बिना स्क्रिप्ट वाले नाटक से कम नहीं होते। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को अजीब तरह से एडजस्ट करते हैं, चेहरे पर एक बनावटी सी चिपकी हुई मुस्कान ले आते हैं और मन ही मन बस किसी तरह की मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। उस बेचैनी के पल में दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि काश कमरे में मौजूद कोई और व्यक्ति पहले इनका नाम पुकार ले, या फिर काश इस बिल्डिंग में ही आग लग जाए और यहाँ से भागने का कोई बहाना मिल जाए। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग अक्सर नाम भूल जाते हैं वो कोई लापरवाह नहीं होते। इसके पीछे हमारे दिमाग की एक बहुत ही खास और दिलचस्प प्रक्रिया काम कर रही होती है, जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है तब हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। ये कोई शांत पल नहीं है, बल्कि ये एक तरह का भारी मानसिक उथल-पुथल या कह लीजिए कॉग्निटिव कियोस का समय होता है। इस मानसिक उथल-पुथल के बीच हमारी वर्किंग मेमोरी एक ही समय में 6 बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम कर रही होती है। चेहरे के भाव पढ़ना, आवाज का टोन रजिस्टर करना, बातचीत का कॉन्टेक्स्ट समझना, सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाना, ये देखना कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद कर रहे हैं, और सबसे मुश्किल काम, ये सोचना कि आगे बोलना क्या है। अब जरा गौर कीजिए, जब दिमाग पहले से ही इतने सारे भारी भरकम कामों के बोझ तले दबा है, उसी वक्त उसे एक बिल्कुल बेमानी और बिना किसी कॉन्टेक्स्ट वाला शब्द थमा दिया जाता है, जैसे कि केविन। अब ऐसे ओवरलोडेड दिमाग के लिए इस रैंडम और अर्थहीन शब्द को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बस इसे वहीं छोड़ देता है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम 1987 के एक बहुत ही शानदार अध्ययन का सहारा लेते हैं। इसे मैकवीनी और एलिस ने किया था और मनोविज्ञान की दुनिया में इसे बेकर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस दिलचस्प प्रयोग में हुआ क्या था कि लोगों के एक ग्रुप को एक तस्वीर दिखाकर बताया गया कि ये व्यक्ति पेशे से बेकर यानी नानबाई है। वहीं दूसरे ग्रुप को बताया गया कि इस व्यक्ति का सरनेम या उपनाम बेकर है। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने इसे एक पेशे के रूप में सुना था, उन्हें ये कई दिनों बाद भी बहुत आसानी से याद रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब बेकर को एक पेशे की तरह सुना जाता है तो दिमाग में तुरंत कई चीज़ों का एक नेटवर्क बन जाता है, जैसे आटा, ताज़ी ब्रेड, सुबह सुबह उठना और बेकरी की वो गर्माहट। लेकिन जब बेकर सिर्फ एक सरनेम होता है तो ये बिना किसी जड़ के पूरी तरह से खाली महसूस होता है। दिमाग को पकड़ने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। ये बात एक बहुत ही गहरी और पावरफुल एनालॉजी की तरफ इशारा करती है। एक अंतिम संस्कार के बारे में सोचिए। वहाँ की शांति, फूलों की महक और लोगों की गहरी भावनाएं। इंसान का दिमाग इन इमोशंस को बहुत मजबूती से याद रखता है। लेकिन वहाँ जो छपा हुआ प्रोग्राम कार्ड या ऑर्डर ऑफ सर्विस होता है ना, वो शायद ही किसी को याद रहता है। नाम उसी छपे हुए कार्ड की तरह है। हमारा दिमाग बड़ी ही बेरहमी से सिर्फ छपे हुए टेक्स्ट की तुलना में भावनाओं को प्राथमिकता देता है। अब एक और दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ते हैं। कई बार सामाजिक मुलाकातों में जो अजीब सी घबराहट होती है, वो भी नाम भूलने का एक बड़ा कारण है। बहुत से लोग जब दूसरों से मिलते हैं तो वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा आत्म जागरूक रहते हैं। ये कोई अहंकार नहीं है, बल्कि एक आंतरिक घबराहट है। इसे मनोविज्ञान में नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट कहा जाता है, जिसे पहली बार 1973 में मैल्कम ब्रेनर ने दर्ज किया था। इसका सीधा सा मतलब है कि जब अपनी बारी का इंतजार हो रहा होता है तो उससे ठीक पहले वाले इंसान ने क्या कहा, ये याद रखने की क्षमता एकदम कम हो जाती है। इंसान अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, आई कांटेक्ट ठीक है ना, या हाथ सही से मिलाया या नहीं। दिमाग असल में अगली कतार में खड़ा है और मानसिक रूप से कहीं और ही है। इसे इस तरह से समझिए, नाम बस एक पल के लिए दिमाग में आता है और फिर इंसान की अपनी आंतरिक आवाज उस पर सीधे बुलडोजर चला देती है। ये असल में एक अति सक्रिय सेल्फ अवेयरनेस है, जहां दिमाग रियल टाइम में खुद को एडिट कर रहा होता है और अगले पल की तैयारी में लगा होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि इससे पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हमारे दिमाग खराब नहीं है और ना ही ये याददाश्त की कोई बीमारी है।
ये सिर्फ एक प्रीऑक्यूपेशन की प्रॉब्लम है, यानी हमारा दिमाग पहले से ही कई और चीजों में पूरी तरह से उलझा हुआ है। हालांकि इस पूरी स्थिति में उस इंसान के नजरिए को समझना भी बहुत जरूरी है जिसका नाम भुलाया जा रहा है। ईमानदारी से कहें तो जब कोई हमारा नाम भूल जाता है तो एक अजीब सी भावनात्मक ठेस पहुंचती है, और ये दर्द, ये फीलिंग एकदम असली होती है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उस वक्त दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद मेरी अहमियत इतनी नहीं थी कि मेरा नाम याद रखा जाए। भले ही लॉजिक के हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत हो, लेकिन जब नाम भुला दिया जाता है तो एक इंसान का दिमाग ठीक यही संदेश ग्रहण करता है। एक खालीपन का एहसास होता है। लेकिन सच्चाई इसके एकदम उलट है। जो इंसान नाम भूला है वो असल में उस मुलाकात में पूरी तरह मौजूद था। उसे बातचीत की छोटी छोटी बातें याद होंगी, किसी की बहन के बारे में बताई गई कोई डिटेल, हंसने का एक खास तरीका या कोई बड़ा ही दिलचस्प ओपिनियन। मतलब वो व्यक्ति सिर्फ एक लेबल या नाम को छोड़कर सामने वाले की पूरी शख्सियत को अपने अंदर उतार रहा था। और ठीक यहीं पर हमें ये समझने की सख्त ज़रूरत है कि इंसान की याददाश्त असल में कैसे काम करती है, क्योंकि हम अक्सर इसे बहुत गलत तरीके से आंकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। इस बात को साफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ता है। हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है जो हर एक फाइल को बिना किसी गलती के सेव कर ले। इसके बजाय हमारी याददाश्त एसोसिएटिव होती है। ये अलग अलग भावनाओं, पैटर्न्स और संदर्भों को जोड़कर एक पूरी कहानी बुनती है। हमारा दिमाग बड़ी ही बेरहमी से अपनी प्राथमिकताएं तय करता है। ये गहरे इमोशंस को, चौंकाने वाली बातों को और उन चीज़ों को याद रखता है जिन्हें वो पहले से जानता है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी अजनबी के सामने सामाजिक दबाव में सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा हो तो एक अकेले बेमानी से शब्द को याद रखने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो फिर सवाल उठता है कि नाम याद रखने के लिए किया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे ही नाम सुने उसे तुरंत दोहराएं, या फिर उस नाम को किसी ऐसे इंसान या चीज से जोड़ लें जिसे पहले से जानते हों। असल में हम यहाँ खुद से एक मेंटल ब्रिज या मानसिक पुल बना रहे हैं, क्योंकि हमारा हाईली ट्यून्ड दिमाग इसे अपने आप करने से मना कर रहा है। इसलिए नाम भूलने पर जो शर्मिंदगी महसूस होती है उसे अब हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान का दिमाग अक्सर एक व्यक्ति से जुड़ी सबसे कम दिलचस्प चीज को ही याद रखने में फेल हो जाता है, और वो है एक मनमाना सा शब्द जो उनके माता पिता ने उन्हें जन्म पर दिया था। जो लोग नाम भूल जाते हैं उनकी याददाश्त असल में बहुत गहरी होती है, जो इंसान के असली व्यक्तित्व को अहमियत देती है। हमारी आज की इस विश्लेषण का अंत हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल से करते हैं। क्या सच में किसी इंसान का नाम उसके बारे में सबसे कम दिलचस्प चीज है? इंसानी रिश्तों और हमारी मुलाकातों में असल में क्या मायने रखता है, एक साधारण सा नाम या वो जीती जागती शख्सियत? इस बारे में जरूर सोचिएगा।